अगे अगे इसको डालो इसको डालो कोई आग पर नहीं माता की गौ माता की गौ माता की जगह नहीं ना बचेगी ओम गम गणपतये स्वाहा 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 ओम श्रीं श्रीये स्वाहा ओम श्रीं श्रीये स्वाहा ओम श्रीं श्रीये स्वाहा ओम श्रीं श्रीये स्वाहा जब तक सिंचित करे अग्नि में अनेन अग्निना गणेश अंबिका ओमम चारु प्रियंताम नमः फिर हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे बोले नमः शिवाय शिव जटा धराय शिव जटा धराय हरे हरे। सबसे पहले तो मैं सभी अखनूर वासियों को और विशेष तौर पर जय मां सुरभि गौशाला की जो सेवा समिति है अखनूर के गणमान्य वासियों को सभी अखनूर वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज जय मां सुरभि गौशाला अखनूर में विधिवत तरीके से यहाँ पे वास्तु अनुसार एक भव्य जगहशाला का निर्माण किया गया है और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज जो पहला हवन उसमें हुआ है, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आज ये जो गौशाला जय मां सुरभि गौशाला यहाँ पे है उसकी सेवा समिति है, उन्होंने इतना प्रयास करके सनातन धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, गौ माँ की सेवा के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं और सभी अखनूर वासियों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, विशेष तौर पर उन दानी सज्जनों को जो यहाँ पे विशेष योगदान देते हैं और लगातार यहाँ पे सेवा भी करते हैं। रही बात आज उत्सव की, आपने सत्य कहा, बिल्कुल सच कहा कि एक उत्सव जैसा माहौल है, सभी लोग खुश हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि जो हमारी गौ माता हैं वो भी खुश लग रही हैं, इतना अच्छा यहाँ पे माहौल है, इतनी ये अच्छी सेवा कर रहे हैं। जो आपने यहाँ पे ये बात की कि कोई फंड्स भी रिलीज़ किए हैं, मैं ये कहूँगा कि मैं सबकी सेवा में यहाँ पे समर्पित हूँ और प्रयासरत हूँ कि सारा यहाँ का विकास हो, पूरी अखनूर विधानसभा क्षेत्र का विकास हो, चहुमुखी विकास हो। तो उसी कड़ी में एक प्रयास करते हुए यहाँ पे गौशाला में काफ़ी भूमि कटाव हो रहा था। आपने देखा ये नाला ऊपर से आता है और एक किस्म का यहाँ पे खतरा बन गया हुआ था। तो प्रयास करके यहाँ पे ये 24 लाख का काम था, 20 लाख में इनको अलाट हुआ है और आज इसका जो प्रोटेक्शन वर्क है वो शुरू हो रहा है। मैं ये कहूँगा भविष्य के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी जो जो यहाँ पे सेवा होगी अपनी तरफ से भी और अपना जो फंड रहता है बाकी जो जहाँ पे भी होगा अच्छे तरीके से इसको किया जाएगा और सभी के प्रयासों से, सभी के योगदान से ये गौशाला जो जहाँ पे है जय मां सुरभि गौशाला अखनूर में, जय मां सुरभि गौ सेवा समिति अखनूर द्वारा जो एक पहल की गई है, मैं भी उसमें अपना योगदान देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि गौ माता की अच्छी से सेवा हो और उसके साथ साथ कि बाकी जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, उसमें भी अपना योगदान मेरा जो है वो हमेशा बना रहेगा। मैं समर्पित हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता को राष्ट्र पशु के लिए आंदोलन जारी हो चुके हैं, तो आपके तौर विधायक और भाजपा का क्या यहाँ पे रोल है? जितने भी सामाजिक और धार्मिक संगठन इस ओर प्रयासरत हैं, मैं उनके साथ हूँ और मेरा भी प्रयास है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 3 सालों से गौशाला अखनूर में जो है अच्छे तरीके से कार्य कर रही है, पर कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ का डर रहता था क्योंकि पीछे आपने देखा कि लगातार बहुत बारिशें हुई हैं, उसमें जो पानी का लेवल था काफ़ी ऊपर तक आ गया था। तो इसको देखते हुए हमें बड़ा इस चीज़ को खतरा लग रहा था क्योंकि बहुत मेहनत से जो है ये गौशाला आज इस लेवल पे पहुंची है कि दूर दूर से लोग दर्शन मात्र सिर्फ यहाँ आते हैं। तो हमने ये जो फरियाद थी इनके आगे रखी थी, तो इन्होंने बोला था कि हम इनको प्रायोरिटी पे कराएंगे और प्रायोरिटी बेसिस पे ही 2 महीने या 3 महीने के अंदर अंदर ही जो है इनका टेंडर पास हो गया और आज जो है काम शुरू हो गया। मैं पूरी संस्था की तरफ से इनका जो है दिल से शुक्रिया करता हूँ और आगे भी, ये तो बस शुरुआत है गौशाला की, आगे भी हमें हर एक छोटी छोटी चीज़ों की जो आवश्यकता रहेगी मैं इनसे ये भी विनती करूँगा वहाँ पे भी हमारा साथ है, क्योंकि अब हमारा जो अगला टास्क हमने रखा है वो रखा है मंदिर का। हम यहाँ पे एक भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं भगवान शिव और ठाकुर जी का गैया के साथ, जिसको दर्शन करने लोग दूर दूर से आए, क्योंकि हर गौशाला में मंदिर ज़रूर होता है। अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मंदिर की कमी है जिसको लेके हमने अगला टास्क रखा है। बाकी बहुत अच्छी टीम है, बहुत कोऑपरेटिव प्रोडक्टिव टीम है मैं कहूँगा। अखनूर के बिजनेस माइंडेड लोग जो है यहाँ सेवा दे रहे हैं और जुड़े हुए हैं यहाँ पे। अभी हमने रिसेंटली एक मशीन लाई जो कि गोबर से स्टिक्स बनाती है, अब शुरू किया कल से हमने उसका काम, और जो स्टिक्स वो है वो हवन में भी यूज़ होगी और शमशान में भी यूज़ होगी और हर कार्य में यूज़ होगी। मतलब एक हमारी गौशाला के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम गाय के गोबर से भी हम आगे जो है काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम पे अगर कृपा रही राधा रानी की और अखनूर शहर के सभी लोगों का सहयोग रहा, आने वाले 2 सालों में हो सकता है कि हमारी ये गौशाला जो है आत्मनिर्भर भी बन जाए। जय श्री राम। जय श्री। हमने बड़ा जोर लगाया, बड़ी मेहनत की है कि छोटी छोटी चीज़ों पे काम करें। इसी तरह हमारी ये बहुत बड़ी टेंशन थी बाउंड्री वॉल, क्योंकि यहाँ से पानी का बहाव जो अंदर की तरफ था, हमें बहुत डर लगा रहता था कि हम कितनी मेहनत से छोटी छोटी चीज़ें, पूरा अखनूर वासी अपनी श्रद्धा से जो हम डोनेशन प्रोवाइड करता है उससे हमने छोटी छोटी चीज़ें बनाई हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई बाढ़ आ जाए सारा बह जाए। तो हाँ, बहुत खुश हम कि हमें ये जो प्रोटेक्शन वॉल का काम हमारा शुरू हो गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद एमएलए साहब का। दूसरा, जैसे कि हमारे प्रधान साहब ने भी बताया कि हमने एक यज्ञ कुंड का निर्माण किया है, तो गौशाला में यज्ञ कुंड और हवन, इसका शास्त्रों में वर्णन है कि अगर गौशाला में कोई हवन होता है तो उसका जो फल है 10,000 गुना ज़्यादा मिलता है। तो उस चीज़ को हमने नज़र रखते हुए कि एक हवन कुंड तैयार किया। हवन कुंड पूरी विधि से, पंडितों से पूरा हमने उनको छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान लिया और उस प्रकार से हमने ये जो हवन कुंड को तैयार किया है। मिट्टी को उस तरह तैयार किया है कि सारे क्षेत्रों से, सारे तीर्थ स्थानों से मिट्टी को लाया गया है। जल का भी हमने उसी हिसाब से किया कि हर तीर्थ से हम, तो ये हवन कुंड गौशाला में बनाने का बहुत बड़ा महत्व है। और ये अखनूर में जो गौशाला है, हवन कुंड है, इसका सारे लोग, मैं कहता हूँ कि सारे अखनूर वासी, अखनूर क्षेत्र, तहसील, बाहर के भी इसका फ़ायदा उठाएं कि गौशाला में अगर हवन करेंगे तो उनको बहुत महत्व मिलेगा। हमने अपना प्रयास किया है, अब वो आए, और इसके लिए ज़्यादा कुछ हमने रखा नहीं है, बस हमारे ट्रस्टीज से पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी ताकि जिस डेट में वो हवन करवाना चाहते हैं वो हमें पता हो, तो हम उस तरह से उनका सारा प्रोग्राम तैयार करें। जी सबसे तो उसमें अमृत का गड़ा निकला है, उसी के साथ गौ माता भी निकली, इसलिए गौ माता की सेवा भगवान कृष्ण जी भी करते थे। रहा आंदोलन की बात, आंदोलन तो मैं देख रहा हूँ कि भारत में अब जन जन में हमारे भाग्य धाम वाले बाबा जी वो भी कहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए। और हमारे जो जम्मू कश्मीर का जय माँ सुरभि गौशाला जो आपने बड़ी मेहनत करके इधर खोली, जो भी समिति है अखनूर की, और काफ़ी मेहनत की उन्होंने इस गौशाला का निर्माण किया। आज हवन करने के बाद जहाँ से भी जन आंदोलन की आवाज़ निकली, हमारे विधायक जी आए, उन्होंने भी यही आवाज़ निकाली कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए। और हमारे जितने भी संत हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी भी यही आवाज़ है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए। और आज मैं जहाँ से
जय माँ सुरभि गौशाला से ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आवाज़ ये हमारी पहुंचनी चाहिए कि हमारी गौ माता है, गौ माता की हम सेवा करते हैं और सारे हमारे भगवान राम कृष्ण सारे गौ माता को मानते थे। यहीं से मैं आज प्रधानमंत्री से भी निवेदन करूंगा कि हमारी गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए। और जितने भी हमारी जम्मू की समिति है सबसे जो जहाँ देखी मैंने हमारे अखनूर में जितनी सेवा जहाँ पर हो रही है इतनी सेवा कहीं नहीं हो रही। दूर दूर से बाहर से भी लोग अमेरिका तक लोग जहाँ पहुँच रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी को एक बार फिर निवेदन करूँगा कि जय माँ सुरभि गौशाला में पहुँचे, वहाँ पर सेवा करें, हवन करें। किसी ने एकादशी का मोह करना है वो भी आकर यहाँ पर कर सकता है, किसी ने पूर्णिमा का मोह करना है वो भी यहाँ पर आकर कर सकता है, किसी ने अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनानी है वो भी यहाँ पर आके हवन कर सकता है, किसी ने अपने बच्चे की जन्मदिन पूजा करनी है जहाँ पर आके पूजा करेगा तो बच्चे की आयु की वृद्धि होगी, बच्चे को बल मिलेगा, बच्चे को बुद्धि मिलेगी, बच्चे को विद्या मिलेगी। कितने फायदे हम बता नहीं सकते। इसी के साथ अभी धन्यवाद।